तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी अपडेट है। एमपी पुलिस का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी आपके फिजिकल फरवरी और मार्च में शुरू हो सकते हैं। फरवरी अंत में या मार्च के फर्स्ट वीक में आपके फिजिकल शुरू हो सकते हैं। एक सप्ताह यानी कि इसी सप्ताह के अंदर यह रिजल्ट जारी करने की घोषणा की गई है। आज के अखबार में यह न्यूज़ कवर की गई है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है कि 30 जनवरी को महा आंदोलन होना था और हो भी सकता है, अगर अभी भी रिजल्ट जारी नहीं होता है तो 30 जनवरी को सभी रिजल्ट को लेकर के महा आंदोलन हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आज के अखबार में एमपी ईएसबी के द्वारा कहा गया कि भाई आपका रिजल्ट जो है वो हम इसी सप्ताह जारी करने वाले हैं। तो चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी आरओ एआरओ या फिर यूपी पीसीएस का फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि यूपी की करंट अफेयर और यूपी जीके की पीडीएफ आपको मिल सके, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मात्र 20 रुपए का पेमेंट करके यूपी करंट अफेयर और यूपी जीके की सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 6 से 7 जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, उन सभी 6 से 7 महत्वपूर्ण किताबों और फेमस किताबों का निचोड़ जो है वो आपको इस करंट अफेयर के पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप वह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज के अखबार अखबार की यह न्यूज है। भास्कर ब्रेकिंग, जीएडी की गाइडलाइन मिली। अपडेट, सीट मैट्रिक्स के लिए 162 कार्यालयों को पत्र। एमपीपीएससी की तर्ज पर इसी हफ्ते से जारी हो करेगा रिजल्ट। ईएसबी 87% पदों के लिए जारी होगा सिलेक्शन। यानी कि जो अभी तक मामला अटका हुआ था किसके लिए, ओबीसी आरक्षण की वजह से, तो अब उसका निराकरण हो गया भाई। 87-13-13 के तर्ज पर यह जो रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं कि 87-13-13 क्या होता है, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, फिर सर्च कर लेना 87-13-13 बाई सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 87-13-13 के आधार पर कैसे रिजल्ट जारी करने वाले हैं। फिलहाल अपन यह अपडेट पढ़ लेते हैं जो आज की अपडेट है। देखिए, परीक्षाओं के रिजल्ट का लगभग 20 लाख उम्मीदवार 6 महीने से कर रहे हैं इंतजार। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं पर लगी अघोषित रोक अब हट सकेगी। ईएसबी इसी सप्ताह से रिजल्ट देने की तैयारी में है। आरक्षण विवाद के बीच रिजल्ट जारी करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने ईएसबी को गाइडलाइन भेज दी है। अब ईएसबी भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी की तरह जीएडी का फॉर्मूला लागू कर रिजल्ट जारी कर सकेगा। इसलिए प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले 162 कार्यालयों को यह पत्र भेजा जा चुका है। ठीक है, ऐसे कार्यालय जिनके लिए ईएसबी ने 6 संयुक्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित की हैं और उनके रिजल्ट अटके हैं। विभागों की भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन में विज्ञापित पदों का वर्गवार बंटवारा अब जीएडी की गाइडलाइन के अनुसार होगा। यानी कि सभी के पास में पत्र पहुंच चुका है और अब जल्द ही जो है वो बंटवारा हो जाएगा भाई। 87-13-13 के आधार पर बंटवारा कीजिए पदों का और बंटवारा करके तुरंत रिजल्ट जारी कीजिए। और इसमें अभी 1 सप्ताह का समय लग सकता है, 1 सप्ताह का समय लगेगा, क्योंकि अब ये विभागों का बंटवारा करेंगे और पदों जितने भी पद हैं उनका 87-13-13 के आधार पर बंटवारा करेंगे, फिर उसके आधार पर दोबारा रिजल्ट बनाएंगे और फिर रिजल्ट जारी करेंगे। ठीक है ना, अब नए सिरे से आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, तो कट ऑफ में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या परिवर्तन होगा उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए अभी देखिए, पदों के बंटवारे के अनुसार रिजल्ट तैयार कर जारी किए जाएंगे। ईएसबी ने बीते 6 महीने से किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं किया है। इन परीक्षाओं के रिजल्ट का लगभग 20 लाख उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। एमपीपीएससी की तरह ईएसबी के माध्यम से निकली भर्तियों में कुल विज्ञापित पदों के बराबर उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा। यानी कि जितने आपके पद निकले हैं, जैसे कि 7090 पद आपके एमपी पुलिस में निकले हैं, तो इतने पदों पर रिजल्ट नहीं आने वाला है। किस तरह से रिजल्ट आएगा आइए देखते हैं। देखिए, कुल विज्ञापित पदों के बराबर उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा। जीएडी का बनाया फॉर्मूला 87-13-13 लागू किया जाएगा। इसके कारण कुल पदों में से 87% पदों को मुख्य मानकर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। 13% पद के लिए रिजल्ट होल्ड कर दिए जाएंगे। इन 13% पदों पर ओबीसी और अनारक्षित वर्ग की 2 प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। यह रिजल्ट हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले में विचाराधीन प्रकरण का अंतिम फैसला आने के बाद जारी होंगे। यानी कि देखो भाई, जो लोग 13 और 13 में आएंगे उनका भाई साहब सिलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग उनको नहीं मिलेगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है।
देखिए, कोर्ट जिसके भी पक्ष में फैसला देगा, उसी के अनुसार यह रिजल्ट जो है वो जारी किए जा सकेंगे। चलिए, कुछ अन्य खबर यहाँ पर है, वो भी देख लेते हैं। चुनाव और आरक्षण विवाद के कारण आपके रिजल्ट अटके हैं। भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो ईएसबी के द्वारा आखिरी बार 10 जुलाई 2023 को ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण परीक्षाओं के परिणाम अटक गए हैं। वर्तमान में 73% आरक्षण लागू है। इसे लेकर के हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी हुई हैं। इन पर ईएसबी को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से जो है आपका रिजल्ट अटका हुआ है। पदों का बंटवारा होने के बाद स्थिति होगी स्पष्ट। 6 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट होल्ड पर हैं। इन रिजल्ट के आधार पर विभिन्न सरकारी महकमों में 27,912 पर बेरोजगारों को नौकरियां मिलनी हैं। इसकी इनमें लेकिन इन सभी पदों पर ईएसबी सिलेक्शन लिस्ट जारी नहीं करेगा। हालांकि कितने पद किस भर्ती में कितने पद होल्ड किए जाएंगे, यह स्थिति पदों का बंटवारा होने के बाद स्पष्ट होगी। यानी कि देखिए, 1 सप्ताह का ये लोग टाइम ले रहे हैं। 1 सप्ताह के बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई कितने पर रिजल्ट होल्ड रहेगा और कितने पर आपका रिजल्ट आने वाला है। अभी हम 1 मिनट में आपको सारी बातें क्लियर कर देते हैं। पहले ये भी पढ़ लें क्या कहना है। रिजल्ट घोषित करने की तैयारी, 13% पद होल्ड रहेंगे। ये षणमुखम प्रिया जो डायरेक्टर ईएसबी हैं, इनका कहना है। देखिए, आरक्षण नीति के संबंध में जीएडी से डिटेल गाइडलाइंस शनिवार को प्राप्त हुई है। ईएसबी ने रिजल्ट तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल पदों में से 87% पदों पर सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जाएगी। 13% पद होल्ड होंगे। इसी सप्ताह से रिजल्ट देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। 10 से 12 दिन के अंतराल में सभी रिजल्ट घोषित करने का प्रयास रहेगा। भाई अभी भी प्रयास ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। जीएडी की गाइडलाइन के अनुसार अपडेट सीट मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए विभागों के 162 कार्यालयों को पत्र लिख दिए गए हैं। अब चलिए पूरी खबर की जो निष्कर्ष है वो हम आपको बता दें कि ये निष्कर्ष क्या निकल करके आ रहा है। देखिए, आपके 7,090 पद हैं किसमें? एमपी पुलिस में। अब ये पूरे के पूरे 7,090 पदों पर आपका रिजल्ट नहीं जारी होगा। इसके जो 87% जो 87% जो रिजल्ट होंगे, उन्हीं पर आपका जो है इतने पदों पर आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। सर बाकी के 13% पद क्या हो गए? तो बाकी के जो 13% पद हैं, उनकी अलग-अलग से जो है 2 प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी। एक जो 13% लिस्ट होगी वो ओबीसी कैंडिडेट की होगी, केवल ओबीसी होंगे इसमें, और एक जो दूसरी 13% लिस्ट होगी वो आपकी जनरल की लिस्ट होगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, आपका हाई कोर्ट में मामला चल रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। अब जैसे ही ओबीसी आरक्षण का फैसला आता है, अगर ओबीसी के पक्ष में जाता है तो इन 13% लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर वो फैसला जनरल के पक्ष में जाता है तो इन 13% लोगों को फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन 13% जो लोग हैं उनका रिजल्ट होल्ड करके उनको लटका दिया जाएगा, और इन 87% जो लोग हैं इन लोगों का फिजिकल कराया जाएगा। और फिजिकल तो उनका भी 13% वालों का भी कराया जाएगा, फिजिकल सबका कराया जाएगा, लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो केवल 87% लोगों को दी जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर आपका फैसला आ जाता है ओबीसी आरक्षण का, फिर बाकी बचे 13% लोगों को भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि जो वेटिंग का प्रावधान किया है, वो वेटिंग का प्रावधान यहाँ पर बीच में आ रहा है। भाई 40% पद जितने भी हैं उनका 40% वेटिंग रखा जाएगा। अब जब 87-13-13 पर तो पूरा फैसला ही फंस जा रहा है, तो इन 40% वेटिंग वालों का क्या होगा? भाई पहले 87-13-13 को तो क्लियर कीजिए, उसके बाद वेटिंग की बात कीजिए। तो ये वेटिंग वाले भी यहाँ पर फंसने वाले हैं। इसी कारण से आपका जो पटवारी है, पटवारी रिजल्ट पर भी रोक लगी हुई है, आपको पता है। हालांकि उसमें धांधलेबाजी का भी बात चल रही है, तो वो बात की बात है, लेकिन जो रिजल्ट बेसिकली जो रुके हुए हैं उनका मुख्य मुद्दा जो है वो आपका यही 87-13-13 और आपका ओबीसी आरक्षण है। हालांकि इतनी भी चलो अच्छी बात है कि भाई रिजल्ट तुम जारी कर दो, उसके बाद जो लोग क्वालिफाई होंगे वो कम से कम अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे, और जो डिस्क्वालीफाई होंगे वो अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द आपका रिजल्ट हो सकता है इसी सप्ताह, इन्होंने कहा है हो सकता है इसी सप्ताह आपका रिजल्ट जल्द से जल्द देखने को मिल जाए। यानी कि 2 फरवरी के पहले पहले आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो सबसे पहले आपका एमपी पुलिस का ही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इस भर्ती को वो एकदम क्लियर मान रहे हैं, इसमें कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। तो इसको एकदम क्लियर मान करके इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी जो आपका फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के रिजल्ट हैं वो भी धीरे धीरे आएंगे, लेकिन सबसे पहले पुलिस का आएगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, इन पर भी आपकी जांच चल रही है। आपको पता होगा इनको भी जांच के घेरे में लिया गया था, इन पर भी अभी जांच चल रही है, इसलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट आने वाला है। तो जो लोग भाई अपने फिजिकल की तैयारी बंद कर चुके हैं उनसे अब निवेदन है भाई अपने फिजिकल की तैयारी अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए
2 फैसले हो सकते हैं। अगर 10 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आ गया तो आपका फिजिकल मार्च फरवरी में करा लिया जाएगा, फरवरी के लास्ट में लगभग 28 फरवरी के बाद और मार्च के फर्स्ट वीक में करा लिया जाएगा अगर 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है। अगर यह रिज़ल्ट 15 से 20 दिन खिंचता है तो आप ध्यान रखिएगा आपका जो फिजिकल है वो आपका जाकर के होगा अप्रैल-मई के बाद में। ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? देखिए, जब आपका रिज़ल्ट आएगा, जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया उसके बाद में 1 महीने का समय दिया जाएगा। अब ये हो सकता है ये समय ना दें। अगर ये जल्दबाज़ी में होंगे, लोकसभा से पहले अगर आपका ये फिजिकल कराना चाहेंगे तो ये भी आप ध्यान रखना कि भाई हो सकता है ये 1 महीने का समय ना दें। वैसे इन्होंने इससे पहले जो आपका लेटर वायरल हुआ था, पत्र वायरल हुआ था, उसमें इन्होंने कहा था कि जो कंपनी सिलेक्शन किया जाएगा जिस कंपनी का, उसको 1 महीने का समय दिया जाएगा कि भाई 1 महीने में अपनी व्यवस्था करो और 1 महीने का समय छात्रों को भी दिया जाएगा अपनी तैयारी के लिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है 5 से 6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इतनी तैयारी काफ़ी होती है। जिन जो लोग सीरियस होंगे उनके लिए इतना समय काफ़ी होता है। तो इसी समय को वो मान करके आपका सीधे रिजल्ट देंगे और 10 से 12 दिन के अंदर आपका फिजिकल भी करा सकते हैं। इसलिए आप लोग हर तरह से तैयार रहिए, अपने फिजिकल को तेज़ कर दीजिए, तैयारियाँ अपनी शुरू कर दीजिए। बाकी अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी के अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा है और आप नोट्स चाहते हैं यूपी करंट अफेयर और यूपी जीके का, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मात्र 20 रुपए का पेमेंट करके आप ये जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, जल्द ही मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि सभी खबरें सही समय पर आप तक पहुंच सके। जल्द ही मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।